राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन वाला मसला है वो सिर्फ एक बयानिया है। तो ये हमने उनकी महरूमियों को मिटाने के लिए 10 अरब रुपए दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दूधा बोयर और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद दूधा बोयर। बलूचिस्तान को अब तरक्की याफ्ता और पुरअमन बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरफराज भुट्टो साहब को जिन 10 अरब रुपयों की ज़रूरत थी वो कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अपने दौरे क्वेटा के दौरान उनको दे दिए। और सरफराज भुट्टो साहब ने वो 10 अरब रुपए का चेक लेते हुए कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत को इन 10 अरब रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस सरजमीन पर उन्होंने ये 10 अरब रुपए का चेक रिसीव किया, उस ज़मीन के नीचे अरबों डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आखिर क्या वजह है कि सिंदक, सीपेक, सुई जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद बलूचिस्तान हुकूमत के पास पैसा नहीं है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। रेकोडेक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान हुकूमत को हर साल 25% शेयर मिलता है। सिंदक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान हुकूमत को हर साल 2.5 से 6.5% तक रॉयल्टी मिलती है और सुई गैस से तकरीबन 60 बिलियन रुपए हर साल बलूचिस्तान हुकूमत को मिलते हैं। और सीपेक जो 62 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, उसमें बलूचिस्तान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और ग्वादर पोर्ट के लिए 9% शेयर। और इसके बावजूद हर साल बलूचिस्तान हुकूमत 620 अरब टैक्स जमा करती है आवाम से। इतने पैसे होने के बावजूद क्या वजह है कि बलूचिस्तान में ना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन है और ना ही कोई बेहतर सेहत के सहूलत है? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान में करप्शन उरूज पे है। ये मैं नहीं कह रहा, बलूचिस्तान असम्बली में मौजूदा हुकूमत के वज़रा एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट डिपार्टमेंट के वज़ीर मीना मजीद साहिबा ने कुछ एरियाज़ में स्पोर्ट फेस्टिवल करवाया, जिस पर एक वज़ीर ने कहा कि आपने मेरे डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया जिसमें आपने इतने लाख रुपए स्पोर्ट्स पे लगाए और इतने करोड़ रुपए खुद अपने जेब में डाल दिए। और बलूचिस्तान में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बलूचिस्तान में कोई भी हुकूमत से सवाल नहीं करता। ना आवाम अपने हल्के के एमपीए से सवाल करते हैं कि हमने आपको वोट दिया, असेंबली में बिठाया, आपने हमारे लिए क्या किया, हम अगले इलेक्शन में आपको वोट क्यों दें। ये बात भी दुरुस्त है कि बलूचिस्तान असेंबली में बैठे एमपीएस अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, आवाम से मुंतखब होकर वो नहीं आए। लेकिन फिर भी जिस हल्के के वो एमपीए हैं मौजूदा, वहाँ के अवाम ने उनसे सवाल लाजमी करना है कि भाई आप हमारे नुमाइंदे बन के असेंबली में बैठे हुए हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या आपने हमारे लिए स्कूल बनाए? क्या आपने हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाए? क्या आपने हॉस्पिटल्स बनाए हमारे लिए? हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन वाला मसला है वो सिर्फ एक बयानिया है। और ये जो 10 अरब रुपए दिए गए हैं, ये उनको कवर करने के लिए दिए गए हैं कि देखें, बलूचिस्तान हमेशा कहता है कि हम महरूम हैं, तो ये हमने उनकी महरूमियों को मिटाने के लिए 10 अरब रुपए दिए हैं। ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जब पीटीआई की हुकूमत थी, वो मरियम नवाज साहिबा बलूचिस्तान आए एक जलसा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि शेम शेम शेम, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला एक बहुत संगीन मसला है। और आज जब वो हुकूमत में हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बयानिया है। वफाकी हुकूमत के लिए बलूचिस्तान के लोग कभी भी अहमियत के आमिल नहीं रहे। वफाकी हुकूमत ने हमेशा बलूचिस्तान के ज़ेर ज़मीन मिनरल्स को ज़्यादा अहमियत दी वहाँ के ज़िंदा लोगों से। बलूचिस्तान के हर बाशऊर अफराद को हुकूमत से सवाल करना चाहिए, एमपीएस से सवाल करना चाहिए कि हमने आपको बलूचिस्तान असम्बली तक पहुँचाया, आपने मेरे लिए क्या किया।